हेलो एवरीवन, दिस इज सीए भूपेंद्र कुमार फ्रॉम पाइनियर एडू हब। और आज हम देखेंगे कि इस साल 2020 में क्या क्या बड़े चेंजेस आए थे इनकम टैक्स के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट उनके लिए है जिनको इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। इस साल जो है रेट्स चेंज हो गए हैं, जो पुराने रेट्स लगते थे वो नहीं हैं। इस साल दो तरीके के रेट्स एप्लीकेबल हैं, एक विदाउट डिडक्शन और इस साल दो तरीके के रेट्स एप्लीकेबल हैं जो कि आज हम स्टडी करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सबसे पहले देखेंगे कि इस साल इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नया है और क्या पुराना था। इस साल दो तरीके के टैक्स रेट हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल कुछ था और इस साल बदल दिया गया है, नहीं। जो पिछले साल था वो भी एप्लीकेबल है और जो इस साल था वो भी एप्लीकेबल होगा जो नया आया है। आपके पास ऑप्शंस है। ये इनकम टैक्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दिया गया है कि वो दो तरीके की टैक्स रेट्स को एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी इनकम में और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिसमें भी उनको बेनिफिट होगा वो ऑप्ट करके और उस टैक्स स्लैब्स को ऑप्ट करके वो उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं। जो नया टैक्स रेट आया है और अर्लियर टैक्स रेट में एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि पूरी स्टोरी समझ आ जाए। जो न्यू टैक्स रेट्स आए हैं उसमें 0 से लेकर 2.5 लाख तक जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट है, नए रेट में भी और पुराने रेट में भी। और उसके बाद जो 2.5 लाख से ऊपर हम कमाते हैं 5 लाख तक, उस पर पहले भी 5% लगता था और अभी भी 5% लगता है। देन अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाते हैं बट आप 7.5 लाख से कम कमाते हैं, देन हम देखेंगे कि जो 5 लाख से ऊपर कमाते हैं उन पे क्या रेट लगता है। जो नया रेट आया है वो आया है 10% का, बट जो पहले रेट लगता था वो 5 लाख से 10 लाख पर दो पूरे पे 20% का रेट लगता था। अब 5 लाख से 7.5 लाख वालों को रिलीफ मिल गया है और उनको 10% में टैक्स पे करना है। बट अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं बट 10 लाख के अंदर कमाते हैं तो आपको 15 पे करना है। पहले से फिर भी आपको रिलीफ मिला है इसके अंदर, क्योंकि 5% रेट 2.5 लाख पे और 10% रेट उससे पहले वाले 2.5 लाख पे कम हो चुका है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है और 12.5 लाख तक है तो पहले जो रेट लगता था वो 30% का लगता था, बट अब जो रेट है वो 20% का है। जो 5 से 10 में था वो 10 से 12.5 में है। मतलब आप कमाएंगे ज़्यादा पर टैक्स आप पे कम लगेगा, ताकि जो मीडियम क्लास पर्सन है उनके पास पैसा रुक सके और जो मनी का फ्लो मार्केट में है वो बढ़ सके। विच मीन्स अगर हमारे पास सेविंग्स होगी तो हम उसे अपने कामों के लिए खर्च करेंगे और मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। आगे देखते हैं, अगर आप 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक कमाते हैं साल का तो आपको 25% का टैक्स रेट लगेगा, जो कि पहले 30% था। एक्चुअली 30% जो था वो 10 लाख से ऊपर सब में था। अब थोड़ा और रिलीफ दे गया है 15 लाख तक वालों को। अगर आप 15 लाख से भी ऊपर ज्यादा कमाते हैं तो कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा, आपको 30% के स्लैब में ही देना पड़ेगा। तो आपको पहले ये रेट्स लगाने होंगे ऊपर के, पहले ये रेट्स लगाने होंगे फिर ये रेट लगेगा। ये तो थे रेट, जो नए रेट आए हैं और पुराने रेट आए हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप पुराने रेट भी अप्लाई कर सकते हैं और नए रेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पुराने रेटों में टैक्स रेट ज़्यादा था तो उसको हम अप्लाई क्यों करेंगे, हम नए रेट लेंगे क्योंकि उसमें टैक्स रेट कम है। अगर आपको दोनों स्कीम्स दी जा रही हैं ऑप्शन के लिए ताकि आप इसमें भी टैक्स पे करें और उसमें भी टैक्स पे, तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दिस जो आपको फायदा देगा पुराने टैक्स रेट में भी अभी भी। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया क्या आया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इस साल यूनियन बजट 2020 में, वेर इन देर इज एन ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF टू पे द टैक्सेस एट लोअर रेट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे नए रेट जो हमारे आए हैं ऑप्शन, विदाउट क्लेमिंग एनी डिडक्शन, without claiming any deduction. This is the new thing which has come with Union Budget 2020 कि आप अगर नए रेट लगाएंगे तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम किन डिडक्शंस की बात कर रहे हैं जो हमें पहले मिलती थी और अब नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है सेक्शन 80 में जो हमें डिडक्शन मिलती थी उसमें क्या होता था कि हम कोई भी कभी भी अगर हम इनकम कैलकुलेट करते थे तो उन टैक्स रेट्स को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ डिडक्शंस मिलती है। लाइकवाइज हमने 20 लाख रुपीज अगर पर एनम कमाए हैं तो उसमें से हम कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते थे। उस रेट्स को अप्लाई करने से पहले हम कुछ अमाउंट डिडक्ट करते थे जो थ्रू आउट द ईयर हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी, जो सेक्शन 80 के अंदर डिफाइंड है। आपने अगर सेक्शन 80 के अंदर जो लिस्ट दी हुई है उन स्कीम्स में, जो उन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स में आपने अगर पैसे लगाए हैं तो आपकी इनकम उतने से कम कर दी जाती थी और जो रिड्यूस्ड इनकम होती थी आपको उसमें टैक्स पे करना होता था। डिडक्शंस क्या होती थी वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मेन जो उसका सेक्शन होता था वो सेक्शन 80C है जो इंडिविजुअल और HUF को काम आता था। उसमें आपको डिडक्शन मिलती है जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। आप थ्रू आउट द ईयर अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो आप अपनी वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका वो इनकम से कम कर सकते थे।
फर्दर अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आप उसमें से कम कर सकते हैं। और थर्ड मेन थिंग इज, अगर आप एफडी बनवाते हैं थ्रू आउट द ईयर तो भी आपको डिडक्शन मिलती थी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी डिडक्शंस है जो हम इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से तो नहीं करते हैं, हमें पता नहीं होता है, बट उसकी हमें डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलती है। ताकि गवर्नमेंट ये इसलिए देती है ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा होए, जो इंडिविजुअल्स और एचओ हैं वो अपना पैसा बैंक से निकाल के मार्केट में डालें। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया जो टैक्स रिजाइम स्लैब रेट्स हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन एज ग्रुप। सो आपको इसमें एज में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, 60 साल से नीचे वालों के लिए जो मैंने रेट्स अभी बताए थे ओल्ड वाले वो लगते थे, और उससे ऊपर के लिए थोड़ा और रिलीफ दे दिया गया था, और 80 ईयर से ऊपर के लिए और रिलीफ दे दिया गया था। बट इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, पहले ही इतना रिलीफ दे चुके हैं। तो यही रेट जो है हर एज, चाहे कोई 80 साल का हो, चाहे कोई 60 साल का हो, चाहे कोई 25 साल का हो, सब पे यही रेट्स अप्लीकेबल होंगे। However, under new tax regime, person cannot claim up to 70 income tax deduction while calculating the income tax. ये वही डिडक्शन जो मैंने सेक्शन 80 के अंदर बात करी थी। Hence, every person has to make his or her own calculation as per old regime and as per new tax regime, and calculate which one is beneficial based on type of the investments made and returns earned on those इन्वेस्टमेंट। सो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों ओल्ड रिजाइम में भी एंड न्यू रिजाइम में भी कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, किस में आपको कम टैक्स कैलकुलेट करके आ रहा है और वो पे करना है। सो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडरिंग एन एग्जांपल, अ पर्सन एजेड 35 ईयर्स हैज द टोटल इनकम ऑफ 11 लाख एंड हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट अंडर 80C, इट्स अ डिडक्शन। आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करा है थ्रू आउट द ईयर 1.5 लाख रुपए का, एंड अंडर 80CCD जो पेंशन का होता है उसमें 50,000 की अलग से डिडक्शन करी है। ये डिफरेंट सेक्शन है तो डिफरेंट डिडक्शन मिलेगी। ही हैज क्लेम्ड इनकम टैक्स डिडक्शन विद मेडिकल एंड लीव ट्रेवल अलाउंस ऑफ 50,000 एंड HRA ऑफ 50,000 रेंट अलाउंस। HRA इज हाउस रेंट अलाउंस, जो एम्प्लॉयज को मिलता है, जो कहीं जॉब करते हैं उनको मिलता है। तो 1.5 लाख रुपए उनको उनकी डिडक्शन उन्होंने क्लेम करी है। द टैक्स पेबल अंडर न्यू एंड टैक्स रिजाइम, कैसे कैलकुलेट करना देख लेते हैं कि नई टैक्स रिजाइम में ज़्यादा आएगा या पुरानी टैक्स रिजाइम में ज़्यादा आएगा। जो नए टैक्स रिजाइम में ग्रॉस टोटल इनकम है दैट इज 11 लाख एंड ओल्ड में भी 11 लाख से स्टार्ट करते हैं। अब नए टैक्स रिजाइम में जो डिडक्शंस है वो हम अवेल नहीं कर सकते, बट पुराने में तो कर सकते हैं। तो 1.5 लाख 80C हमें मिल जाएगी, और हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी मेडिकल और लीव ट्रेवल अलाउंस की 50,000 की, और HRA मिल जाएगा 1.5 लाख का, प्लस हमने 80C में 50, प्लस हमने 80CCD में भी पैसे लगाए थे पेंशन स्कीम के अंदर 50,000 रुपीज़। तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम में से हमने डिडक्शंस माइनस करी तो वी गॉट टैक्सेबल इनकम, एंड नई स्कीम में तो वो 11 लाख ही रही, बट पुरानी स्कीम में वो 7 लाख हो गई बिकॉज ऑफ दिस डिडक्शन। देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमें इससे अलग मिलेंगे ही मिलेंगे, ताकि हमने LIC में इन्वेस्ट करा वो हमें पैसा कभी ना कभी मिल जाएगा, और हमने मेडिकल अलाउंस लिए हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस है, उनका अदर बेनिफिट तो है ही है, बट इनकम टैक्स में भी डिडक्शन दी गई ताकि हम मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। सो आगे देखते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं एज पर द रेट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। सो फर्स्ट 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे भी, एंड फर्दर 2.5 लाख पे 5% का टैक्स रेट था, तो दोनों में हमने 5% में कैलकुलेट कर लिया। 2.5 लाख पे 5% 12,500। फर्दर हम 5 लाख से ऊपर जाएंगे और 7.5 लाख पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे था 10% का रेट था 5 से 7.5 पे, तो 2.5 लाख पे 10% 25,000। बट यहाँ जो रेट था वो 20% का था 5 लाख से 10 लाख तक, बट हमारी इनकम जो है वो 7 लाख ही है, तो 5 लाख से ऊपर 7 लाख तक 2 लाख पे 20% कितना हुआ 40,000 पे। तो उसके बाद ये तो इनकम हमारी एग्जॉस्ट हो गई, यहाँ पे बस इतना ही टैक्स लगेगा, बट इसमें हमारी 11 लाख की इनकम है तो फर्दर कैलकुलेट होएगा। सो 7.5 से 10 लाख तक 15% का टैक्स रेट था तो वो एप्लीकेबल हो गया है, और 10 लाख से 12.5 लाख तक हमारे पास 25% का टैक्स था वो यहाँ पे लग चुका है। सो टोटल कैलकुलेट करें तो 95,000 का टोटल टैक्स हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में बनता है, और 52,500 का टैक्स हमारा ओल्ड रिजाइम में बनता है। अब ये जो डिफरेंस है ये मेनली इसलिए आया है क्योंकि हमने थ्रू आउट द ईयर डिडक्शंस करी थी, बट अगर हमने डिडक्शन नहीं करी है, थ्रू आउट द ईयर LIC नहीं लिया है, FD में इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, मेडिकल ट्रेवल अलाउंस नहीं लिया है, HRA का डिडक्शन नहीं मिल रहा आपको, सो आपको बेनिफिशियल न्यू टैक्स रिजाइम बनेगी क्योंकि उसमें टैक्स रेट्स कम है। बट अगर आपने ये सब इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं सो आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम में वो टैक्स कम आ रहा हो, सो आपको इंश्योर करना पड़ेगा उसके लिए। सो दीज वर द डिफरेंसेस ऑफ न्यू रिजाइम एंड ओल्ड रिजाइम, जिसके हिसाब से पहले टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा,
फिर ही इनकम टैक्स रिटर्न उसके बाद ही भरनी है आपको. So these were the amendments of 2020 which were introduced by our honorable finance minister Nirmala Sitharaman. And if you ask me whether the new tax regime and old tax regime which one is better, so I'll say if you have made the investment then old regime is better, and if you have not made any investment and you're not planning to make any investment, the new regime is better. फर्दर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी रिजाइम पसंद आई, न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम, अकॉर्डिंग टू योर इनकम और अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन. प्लीज टाइप योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो विच वन यू लाइक. दैट सो विल कंक्लूड इट हियर. आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्लीज लेट अस नो इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैनल. प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.